इस कड़वी हकीकत को मीठा बनाकर पेश करने का कोई तरीका नहीं है कि हम एक ऐसा मुआशरा है जो अपने आप से ही बरसरे पैकार है। 2022 के दूसरे हफ्ते में भी इस जंग के बंद होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। नफरत अब भी शदीद तर हो रही है, इख्तलाफात की खलीज वसी हो रही है और जहर मुसलसल फैल रहा है। इस सारे अमल में हमने तहजीब की मौत, मुबाहिसे की सतहियत और इखलाकियात की धज्जियां बिखरते देखी हैं। इस मुआशरे के खुद को लगाए गए जख्मों से खून रिस रहा है। खुद को नुकसान पहुंचाने का ये अमल एक मंसूबे के तहत अंजाम पाया, या कम अज़ कम पहले से बनाए गए मंसूबों के ये गैर इरादी नताइज ज़रूर हैं। ऑडियो और वीडियो लीक्स पर परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही था। जब आप मामलात को इस नहज पर ले जाना चाहें तो हर सीढ़ी पर कवानीन तो रोंदे जाएंगे, शाइस्तगी और मुआशरती इक़दार भी। इसके बाद सब कुछ कुरूने वुस्ता किसी बर्बरियत की तरह होगा, और वो भी जदीदियत के हथियारों से लेस होकर। पाकिस्तानी मुआशरा पिछली 5 दहाइयों में कभी इतना मुनकसम नहीं था जितना आज है। तकसीम को इसकी शिद्दत से नहीं मापा जा सकता। तकसीम तो हमारे सियासी इर्तिका में मुसलसल एक लाजमी जुज़्व रही है, लेकिन मुआशरे की बुनत को जो इसने नुकसान पहुंचाया है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। जहर अंदर तक फैल चुका है और इसे मुआशरे की रगों में दाखिल करने वाले चले भी जाएं, ये जहर यहीं रहेगा। जब लीडर एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना कर सके और इनके मुक्तदी एक दूसरे से बातचीत भी करने के काबिल ना रहें, तो समझ जाइए कि जहर सियासत की रगों और पट्ठों तक में घुल चुका है। इस तकसीम ने ऐसी मसनूई दूरी पैदा कर दी है कि जिसने मुआशरती, सियासी और सकाफती इर्तिका को रोक दिया है। जब कौमी गुफ्तगू में सब कुछ सिर्फ स्याह और सफ़ेद में तकसीम हो और ग्रे मुबाहिसे से बिल्कुल बाहर निकल जाए, जब सियासत को हक व बातिल का मार्का और सियासतदानों को हीरो और विलन में बांट दिया जाए, और जब एक दूसरे के लिए बर्दाश्त इस हद तक कम हो जाए कि कवानीन को तोड़ना मरोड़ना भी जायज़ समझा जाने लगे, जब ये सब कुछ हो तो समझ जाइए कि जिस निज़ाम के तहत ये मुआशरा चल रहा है, इसकी चूलें हिल चुकी हैं और जो इक़दार हमें बांधे हुए हैं, इनमें हुए छेदों से खून रिस रहा है। एक आईनी रियासत के लिए ऐसे हालात गैर फितरी हैं और मामलात ज़्यादा देर ऐसे नहीं चलाए जा सकते। जल्द या बदेर वो पूरा निज़ाम जिस पर रियासत खड़ी है, यानी कानून और इसे नाफिज करने वालों का एहतराम, एक दूसरे के लिए शदीद बेजारी और नफरत के बोझ तले दब जाएगा। असबियत कानून और निज़ाम रियासत की जानिब से आयद की गई तमाम पाबंदियों को तोड़ती हुई शहरियों को इस खौफनाक हकीकत के आगे सरे तस्लीम खम कर देने पर मजबूर कर देगी। कुछ हवालों से तो ये पहले ही हो चुका है। बोसीदगी का ये अमल सिर्फ हमारे इर्द गिर्द ही नहीं, हमारे अंदर भी जारी है। ज़रा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप आज के मुल्की हालात का एक गैर जज्बाती अंदाज में तज्जिया कर सकते हैं? क्या आप आसान लेकिन ख़तरनाक ताबीलों के बगैर सही और गलत में तमीज़ कर सकते हैं? जवाब शायद आपके लिए हैरान कुन हो और आपको धचका पहुंचाए। तो एक मुआशरा जो अपने हाथों से ही खुद को ज़ख्म आलूद कर रहा हो, अपना इलाज कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे मुआशरे में ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है जो खुद को एक ऐसे खेल में उलझा चुका हो जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें तरजीह मुखालिफ को तबाह करना है, इसको शिकस्त देना नहीं, और ये मुमकिन नहीं है। पिछले चंद सालों ने यह बात वाज़ेह कर दी है। वक्त अब दुनिया और माफिया को स्याह सफ़ेद में बांटने वाले बयानिए में ग्रे को दोबारा दाखिल कर रहा है। इस बयानिए के सहर में मुब्तला पाकिस्तानी जो अपनी ही नाजायज़ उम्मीदों के असीर बने बैठे थे, अब अपनी आंखें मलते इस सहर से बेदार होकर जानने लगे हैं कि यहाँ कोई हीरो और विलन नहीं, बल्कि खामियों और खूबियों के मुरक्कब ख़वातीन और हज़रात की एक तवील फहरिस्त है जो अपनी औसत दर्जे की सतह तक पहुँचने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। निज़ाम की खामियां इसे चलाने की ख्वाहिश रखने वालों की नाअहली जितनी ही वाज़ेह होती जा रही हैं। अवाम की उम्मीदों और लीडरान की इन उम्मीदों पर पूरा उतरने की अहलियत के दरमियान खलीज वसी होती जा रही है। शहर मांद पड़ रहा है। बयानी और मकासद में छोटापन ज़्यादा अरसे तक छुपाया नहीं जा सकता। पिछले चंद सालों से अगर कोई एक सबक हम हासिल कर सकते हैं तो वो ये है कि गवर्नेंस और रियासती अमूर को चलाने का कोई शॉर्टकट मौजूद ही नहीं है। ताकत के इस्तेमाल में गैर संजीदगी बसा औकात इसके गलत इस्तेमाल से ज़्यादा मुहलिक होती है। अगर हालात में सुधार लाना है तो इसकी शुरुआत कानूनी तरीकाकार और संजीदा मनसूबाबंदी की तरफ वापसी से ही होगी, और इस अमल को इस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता कि मकसद एक दूसरे की तबाही हो, बल्कि इसे एक पेचीदा मामला जानते हुए आगे लेकर चलना होगा कि जिसमें एहतसाब का अमल एक अहम जुज़्व हो, रुकावट नहीं। आज हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमने रियासती अमूर चलाने की बुनियादों को त्याग दिया है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पहले ही एतमाद नायाब है, एतमाद को सियासी कचबहसी की नज़र नहीं किया जा सकता। आज एहतसाब का अमल बुरे हालों में है क्योंकि हमने यही किया है, और रियासत के कमज़ोर निज़ाम इंसाफ का भी यही हाल है क्योंकि ये तहकीकात, कानूनी चाराजोई और सज़ा देने को एक ऐसा अमल बना देता है जिससे इस निज़ाम में एतमाद पैदा होने की बजाय मज़ीद कम हो जाता है। एक ऐसा तजुर्बा कभी भी अपने देखने वालों में एतमाद पैदा नहीं कर सकता जिसमें लेबॉर्ट्री ही तबाह हो जाए। करिश्माती शख्सियात और अजीम शान मकासद से शौक पूरा हो चुका, अब शायद वक्त आ गया है कि इसी सियासत की तरफ वापस जाया जाए जिसमें वादे कम और काम ज़्यादा हो। रियासती उमूर भले ज़रा बोरिंग अंदाज में चलाए जाएंगे, लेकिन बहुत सा काम है जो करना ज़रूरी है।
दोबारा से एक नॉर्मल मुल्क बनना आसान नहीं होगा। अवाम में रासिख ख्यालात के बरक्स इस बिखरे हुए मुआशरे को जोड़ना और जहर आलूद अंदाज़े गुफ्तगू से इसको पाक करने का कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है। हमें कुछ देर ठहर कर सोचना होगा। सब लोगों को एक रात के लिए अपनी तलवारें न्याम में रखकर ढालों को वापस कमर पर डालकर वापस अपने खेमों की तरफ जाना होगा, या शायद 2 रातों के लिए। नुकसान का तखमीना लगाना है, जख्मियों का इलाज करना है और मुर्दों को दफनाना है। हमें बैठकर अपनी दिफाई फसीलों को ठीक करना है, तलवारों के फलों को तेज करना है, इनकी हथियों की मुरम्मत करना है, जंगी हिकमत अमली को दोबारा से देखना है और जीत के लिए नया मंसूबा तश्कील देना है। तलवारें लहराते मुहिम जो हीरोइनों का वक्त आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। बड़े बड़े दावों वाली सियासत और तेज धार बयानियों का वक्त आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। और हमें हमारे ख्वाबों की दुनिया में ले जाने वाले निजात दहिंदों का वक्त भी आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। फिलहाल वक्त हालात को ठीक करने का है, सिर्फ हालात को ठीक करने का।